हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ और मीन, मोड और मीडियन। आज हम तीसरा टॉपिक करेंगे जो आपके सीटेट सिलेबस में है, तो जिसका नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 3 तो नहीं आएंगे पर 2 क्वेश्चन तो कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। तो देखो ध्यान देना, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में क्या है, आपके 2 टाइप हैं, एक तो है 2D और एक है 3D। 2D शेप कौन सी होंगी? 2D शेप के अंदर आएगा आपका, एक तो आएगा स्क्वायर, स्क्वायर आएगा, एक आएगा रेक्टेंगल, आयत, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। ये वर्ग हो गया, और ये हो गया त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज। ये 2D के अंदर आएगा। ठीक है, 2D शेप में आएंगे ये। अब बात करते हैं 3D। 3D में क्या क्या आएगा? एक तो ये है, जिसको हिंदी में तो बोलते हैं घन और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूब। ये क्या है? क्यूब है। ये होगा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड घनाभ। और ये है सिलेंडर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बेलन। ये शेप जो होती हैं वो 3D में आएंगी, काउंट होंगी आपकी। ठीक है, क्यूबॉइड का एग्जांपल अगर देखें तो आपने देखा होगा, रूम है वो क्यूबॉइड का एग्जांपल है। रूम की शेप जो होती है वो क्यूबॉइड के एग्जांपल में शेप में होती है। ठीक है, ये सब है, आज इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो टॉपिक क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति में 3D में का 2 पार्ट है हमारे, क्यूब और क्यूबॉइड। इनके बारे में पढ़ेंगे आज। आज की क्लास जो हमारी होगी वो इनके बारे में होगी, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में होगी। ठीक है, आपके सिलेबस वैसे तो और 2D में और भी बहुत शेप आती हैं, 3D में भी और भी आती हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ यही है। ठीक है ना, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड। अब देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। ध्यान देना, यो क्या है? यो है क्यूब। जन हिंदी में क्या बोलांगा? घन। यो एक घन है। घन क्या है कि एक वर्ग की शेप में हुआ है, 4 कूट की शेप में, जो अपन चौकोर जैन बोला। हाँ, एक वर्ग की शेप में हुआ है घन। सबसे पहली है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कि जो घन को पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? 6a² है। और ए उरे की है, ए है भुजा। ए की है भुजा है, यानी कि साइड है, एक साइड। जो एक को कंप्लीट, एक ऊपर को जो एरिया है, यो सारी साइड की जो एरिया है ना, ये हर साइड को, यो सब को क्षेत्रफल कितना होगा? 6a²। याद होना चाहिए, क्यूब को सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a²। फिर बात करा घन को आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन को आयतन, घन को आयतन क्या होगा? ए क्यूब। ए क्यूब मतलब भुजा की क्यूब, जो भी अपन भुजा दे रखी है उनकी कितनी हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी, वो को आयतन हो जाएगा। आयतन को मतलब यो है कि ए क्यूब का अंदर, ए घन का अंदर कितनी चीज आ सके हैं, जो कंप्लीट, जैसे मान के चलो कि भाई चौकोर, 4 चौकोर कोई पानी की टंकी है, उनके अंदर कितना पानी आ सके, वो एक आयतन में काउंट हो है, आयतन में नापे हो जाए। ठीक है, तो वो हो गया आयतन। आयतन हो गया भुजा क्यूब। फिर बात करा साइड एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है कि देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना ही फर्क है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो क्या होगा? जो घन की अंदर की और बाहर की जो भी साइड हैं, उन सब को ऊपर, मान लो कोई भी एक रूम है, उनको ऊपर, उन रूम के बाहरली दीवार पर कलर करना, अपन बाहर की दीवार के ऊपर कलर करना है, पेंट करना है, तो वो तो क्या के अंदर आ जाएगा? पार्श्व के अंदर। और कंप्लीट के अंदर कवर करना है, जैसे अंदर ऊपर बाहर अंदर सार है, तो वो क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आ जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठीय यानी साइड एरिया कितना क्या होगा? साइड एरिया होगा जो बाहर को सिर्फ पेंट हुआ है, बाहर को कवर अपन साइड बतानी है, जहां के सिर्फ बार की यह साइड है,
तो सिर्फ ए के बारे में बतानी, ए को क्षेत्रफल बताना, या फिर या जो साइड है या ए साइड को क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, सिर्फ बार बार की साइड का वो होगा पार्ट्स है, उनको क्षेत्रफल कितना हुआ है 4a²। ठीक है, यो है घन का बारम यानी कि क्यूब का बारम। ये 3 फॉर्मूला तार याद होना चाहिए क्यूब के अंदर। ठीक, अब बात करांगा क्यूबॉइड की। देखो ईब है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का बारे में पढ़ांगा यानी कि घनाभ। घनाभ का बारे में, घनाभ तो आयताकार रूप में हुआ है, रेक्टेंगल के रूप में हुआ है घनाभ। ठीक है, आयताकार रूप में। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये है संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे इसको? देखो मैं तो यह कहूंगा कि इंग्लिश मीडियम वाला है उनने सबने यो पता है कि लंबाई कियो है, चौड़ाई कियो है, ऊंचाई कियो है, सबने पता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो मैं तो यह कहूंगा कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्यूबॉइड को, टोटल सरफेस एरिया, वो हिंदी में याद रख लियो। क्या याद रखोगा? देखो 2 इंटू 2 तो है ही गुणा के अंदर ब्रैकेट में, क्या जाएगो लखू चौधरी प्लस चोखो ऊंट प्लस ल्यायो उधार। ये एक फॉर्मूला बना है, लखू चौधरी चोखो ऊंट ल्यायो उधार। ठीक है, सबका याद रह जाए। लखू चौधरी, लखू से एल, चौधरी ये चौड़ाई हो जाए, वो चोखो ऊंट ल्यायो उधार। टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड को, याद रहना चाहिए क्या को? क्यूबॉइड को। फिर बात करा वॉल्यूम, आयतन की। आयतन कितना होगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई, यानी जो भी एल बी एच तीनों चीज दे रखी उन तीनों के हो जाएगा मल्टीप्लाई, वो हो गए को वॉल्यूम। अब है डायमीटर यानी विकीर्ण। विकीर्ण क्या होगा? अपन कोई भी क्यूबॉइड है, यो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर अपन विकीर्ण, मतलब विकीर्ण को मतलब यो है कि जैसा कि एक रूम है, वो रूम के अंदर एक कॉर्नर हूं दूसरे कॉर्नर, मतलब ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो कॉर्नर है उनके अंदर कोई भी एक छड़ है, कोई भी लकड़ी है, वह अपन डालनी है, खड़ी करनी है उनके अंदर, कोने से कॉर्नर से कॉर्नर में, किनारों किनारों तो कोने से, तो कि उनको अगर वो एक विकीर्ण बनेगा अपने गन। देखो ऐ हिसाब से जहाँ यो कमरो या दीवार है तो ऐ हिसाब यो एक विकीर्ण बन गया ना क्यूबॉइड को। तो ऐ की लंबाई अगर ऐ को क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना हो जाएगा? L² प्लस B² प्लस H² को रूट। यो फॉर्मूला याद रखियो, वो इंपॉर्टेंट है। विकीर्ण को डायमीटर फाइंड करने को फॉर्मूला है यो L² प्लस B² प्लस H² को अंडर रूट। ठीक है, अब एक चीज और बच गई, आसन फलकों का क्षेत्रफल। मतलब आसन फलकों को मतलब यो है कि यो रूम है अपने गन, ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में है, या जो फलक है के पास में यह फलक है, मतलब अण दोनों का जो किनारा है ना, ये किनारा दो फलका को किनारो एक होवे, जय दो फलक आपस में मिलेडी हुए ना ऐ साइड हिसाब से, जो दो मिलेडी होंगी फलक वह कौन सी होंगी? आसन फलक होंगे, साइड व आसन फलक माने जाए। उनको अगर क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, अपन एरिया निकालना पड़ जाए, तो कितना आ जाएगा? रूट ए बी सी। अपने अगर ए बी और सी ये क्या चीज है? ये ए के अंदर है, जो ये आसन फलक है ना, ये या और या अण आसन फलका का जो किनारा, ये साइड की जो साइड है, अण का एरिया है, अण को क्षेत्रफल है। ए जो है वो ए को एरिया हो गया, बी ए को एरिया हो गया, सी ए की पड़ली साइड जो है पिछली साइड उनको एरिया हो गया, उनका एरिया है ये। ए बी सी के हैं तीनों, ए बी सी ये एरिया है तीनों साइडा का। ठीक है, अपन तीन साइडा को एरिया मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, और वो या कहेगो कि भाई आसन फलका का क्षेत्रफल फाइंड करो, यानी कि अण को एरिया फाइंड करो। तो अगर तीनों तीन साइड के अपन एरिया मिल जाएगा तो उनको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यो भी याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है को भी पूछो जाए। ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में हो चुके हो, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला कुछ भी को नहीं होगा के अंदर, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ताने, समझ गया?
अब देखो, अब क्वेश्चन देखा आप कि क्यूब और क्यूबॉइड का के क्वेश्चन आया है। देखो पहला क्वेश्चन के है आपने गन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर, यानी कि घनाभ को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे है 194 मीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड विड्थ 6 मीटर, उनकी जो लंबाई है वह 8 मीटर है और चौड़ाई है वह 6 मीटर है, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम, को आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस घनाभ को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों हुआ है। देखो बतायो मैं अभी थोड़ी देर पहले, क्या याद रखोगा, लखू चौधरी चोखो ऊंट ल्यायो उधार, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई, यो दे रखे हो अपन 194। लंबाई कितनी है 8 पूरा रख दी, चौड़ाई 6 है रख दी, फिर चौड़ाई रख दी 6, लेकिन ऊंचाई को नहीं आपने, तो ऊंचाई मान ली आप, ऊंचाई कितनी मान ली कि ऊंचाई x है भाई, अपन देखो ना रखी तो आप मान ली कि x है, तीनों वैल्यू रख दी, सोल्व करांगा, कंप्लीट ने सोल्व करियो तो x को मान आ गयो कितनो 7/2। यह कैलकुलेशन तो आने करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगा तो ही कैलकुलेशन होगी, नहीं दिक्कत आऊंगी आगे। x को मान कितना आ गया 7/2, यानी कि 7.5 आ गई ऊंचाई। अब अपन ज्ञात करना है वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन क्यों है वो आयतन, तो घनाभ को आयतन पीछे फॉर्मूला लिखवाए हो कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दे रखी है उन तीनों को गुणा, तो तीनों गुणा करो, लेंथ ब्रेथ या फिर वेट ये की बात है, और h तीनों मल्टीप्लाई करांगा तो कितना आ जाएगा 168 मीटर क्यूब। ध्यान रखियो जो क्षेत्रफल है वो हमेशा स्क्वायर में आओगे, क्योंकि यूनिट जो होगी ना इकाई भाई स्क्वायर में होगी, आयतन की जो यूनिट होगी वह क्यूब में होगी। ठीक है, हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है, समझ में आयो। अब देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड। एक सॉलिड क्यूबॉइड है, घनाभ है, जो मतलब सॉलिड को मतलब ये होगी वो अंदर से भरे है, पैक है, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल लो जाए, ईंट है, ईंट सबकी देखेड़ी है, तो वह ईंट जो है ना वो एक सॉलिड क्यूबॉइड है, या मान के चलो, ठीक है। ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन को मतलब ये होगा कि साइड दे रखी है 40, 36 और x। तो देखो लेंथ जो है वह 40 सेंटीमीटर है, लंबाई 40 सेंटीमीटर होगी, वेड्थ या ब्रेथ कितनी है 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो होगी बा x सेंटीमीटर है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1032, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब वो कहने को मतलब ये है कि वो जो क्यूबॉइड है आपने कहने उनके ऊपर अपन पेंट करना है, ठीक है, और वो पेंट की जो रेट है ना वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाए अगला को, मतलब ये क्षेत्रफल है, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो क्षेत्रफल है उनके ऊपर पेंट करने में 20 रुपया लगे हैं। जितना 100 सेंटीमीटर को एरिया होगा ना उनके ऊपर पेंट करने में 20 रुपया लगेगा, तो टोटल रुपया अपना लग रहे हैं 1032। तो सबसे पहले तो आप यह निकालेंगे कि वह 1032 जो रुपया लग गए हैं वह कितने क्षेत्र के ऊपर लगे हैं। भाई 20 रुपया तो 100 सेंटीमीटर का क्षेत्र का है, लेकिन 1032 कितने क्षेत्र का लगे हैं, तो देखो 20 रुपया लगे अपना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्र का, तो 1 रुपया लगेगा 100/20, 100/20 को मतलब कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 सेंटीमीटर 1 रुपया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो क्षेत्र होगा उनको 1 रुपया लगेगा, और अपना रुपया लग रहे हैं 1032, तो 100/20 इंटू 1032 को मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा 5160, 5160, 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यो आपनो कंप्लीट क्षेत्रफल आ गयो कि आपनो जो सॉलिड क्यूबॉइड है ना, ठोस घनाभ है, उनको टोटल क्षेत्रफल यो है जैक पर आप 1032 रुपया लगे हैं। तो एक बात बताओ कि अपन टोटल क्षेत्रफल दे दियो, आगे आप निकाल लियो, फाइंड कर लियो, तो सरफेस एरिया बार बार कहीं तो कवर पेंट करना है, सरफेस एरिया को फॉर्मूलो पृष्ठीय क्षेत्रफल को फॉर्मूला यो है लिखवाया अभी, फिर फॉर्मूले में लंबाई अपन दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, सारी वैल्यू रख दी, और बराबर क्या हो जाएगा 5160, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल यही तो है 5160। वैल्यू पुट करी, सोल्व कर लियो, एक्स को मान कितना आ गया 15, यानी कि अपनी जो ऊंचाई है वह कितनी है
15 सेंटीमीटर है। समझ में आयो? क्वेश्चन सेम वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा रखे हैं, घुमा के दे रखे हैं। ठीक है, यह बात समझ में आई है कि सबसे पहले अपन जो अपन ये रुपया दे रखा है अन रुपया अपन क्षेत्र निकालांगा कि भैया ने यह बता दी 100 रुपया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्षेत्र हम 20 रुपया लाग रहे हैं और टोटल तारा इतना रुपया लग गया, तो वो पहले तो क्षेत्र निकालांगा कि कितनी दूरी में आप पेंट करे हो यदि इतना रुपया लग गया। समझ में आई यह बात? तो वो क्षेत्र निकाल लियो, फॉर्मूला में रख दिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने कहने इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इज 27:64, यानी कि 2 घन है आपने कहने, क्यूब है 2, उनको जो आयतन है वॉल्यूम है, वो आयतन को वॉल्यूम को रेशियो दे रखे है। ठीक है, तो मान लो आपने कि जो क्यूब है आपने कहने 2, पहले जो क्यूब है उनकी साइड मान ली कितनी है, x है, क्योंकि साइड कितनी है, x है, और सेकंड क्यूब की साइड मान ली कि y है। भाई उनकी जो साइड है वो x और y मान ली। तो अपन पता है कि क्यूब को जो एरिया है या वॉल्यूम हुआ, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ है, साइड इंटू साइड, यानी कि a क्यूब पीछे बताइए a इंटू a, तो वही बात है, अगर क्यूब फर्स्ट की साइड x मानी है तो x क्यूब हो जाएगी वॉल्यूम, और a की साइड y मानी है तो y क्यूब हो जाएगी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकंड, इनका रेशियो दे दिया 27 और 64। अब देखो को जो वॉल्यूम है क्यूब फर्स्ट को वॉल्यूम कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और क्यूब सेकंड को वॉल्यूम कितना हो जाएगा वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब बराबर 27/64। ठीक है, अब एक्स बटे वाई, एक्स अपॉन वाई क्यूब है तो 27 3 की क्यूब हो है, 3 की क्यूब, और 64 4 की क्यूब हो है, तो या भी क्यूब, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि जो एक क्यूब हो उनकी साइड आ गई 3 और दूसरे क्यूब की साइड आ गई 4। फिर ये बोल रहे है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्यूब को, घन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनको अनुपात बताओ क्यों है वो। तो देखो टोटल सरफेस एरिया पहला क्यूब डिवाइड में टोटल सरफेस एरिया दूसरो क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा की स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा कितनी थी अपनी एक्स, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में 6 इंटू वाई स्क्वायर, 6 और 6 कैंसिल, एक्स और वाई की वैल्यू आपने कहना है 3 और 4, तो एक्स स्क्वायर है तो 3 की स्क्वायर होगी 9, 4 की स्क्वायर होगी 16, और जो डिवाइड में आप वैल्यू लिखा तो वो क्या मतलब हो है रेशियो ही हो है, यानी कि रेशियो में जो वैल्यू है वो मतलब डिवाइड में है, एक ही बात है। तो रेशियो कितना आ जाएगा 9:16। ध्यान रखियो कि क्वेश्चन पहला ऑप्शन यो भी दे इसका है 16:9, दूसरा दे दियो 9:16, तो अनमें कंफ्यूज को नहीं होना, ऊपर जो वैल्यू है वह पहले आएगी, नीचे जो वैल्यू है बाद में आएगी, इसलिए यो आंसर को नहीं होगा, आंसर क्या होगा 9:16, 9:16। ठीक है, तो यहाँ करना है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के आपने कन द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट, दो एडजेसेंट है ना, ये क्या है, ये आसन जो मैंने बताया था पीछे, आसन फलक फेसेज है ना, आसन फलक है ये ऑफ क्यूबॉइड आर 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो आसन भुजाएं हैं हमारी, आसन फलक जो हैं, उनका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 192, 144 और 108। तो उन पूछे व्हाट विल बी द 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, यानी कि जो घनाभ को आयतन होगा वो उनको 2/3 हिस्सों कितना होगा वो बताओ, आयतन को 2/3 हिस्सों। तो मैं एक बात बताई थी कि जो आसन फलक हैं, आसन भुजा जो अपन दे रखे हैं, उनको क्षेत्रफल दे रखे हुआ है, तो उनको क्षेत्रफल क्या है बराबर है, मान लो ए बी और सी तीनों क्षेत्रफल हैं, तीनों का मान दे दिया, तो आसन भुजा को क्षेत्रफल दे रखे हुआ है, तो आयतन कितना हो जाएगा √ABC। अभी थोड़ी देर पहले बतायो √ABC, ABC के हैं तीनों क्षेत्रफल हैं, तीनों क्षेत्रफल रख दिया, सोल्व कर लियो, यो आ गया अपने गन 1728 सेंटीमीटर क्यूब, यो आयतन आ गया।
अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, यानी कि जो है आयतन आया है ना उनको 2/3 हिस्सों, तो जो आयतन है उनको 2/3 हिस्सों कितना हो जाएगा 1728 ने 2/3 2/3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा 1152, यह हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन ने समझना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उनको बाद में सोल्व करना है और एक स्टेप टू स्टेप चलना है, ठीक है, यह बात ध्यान रखियो। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बस, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखांगा जो भी आगे का जो भी क्वेश्चन है वह, ठीक है। थैंक यू।